नमस्कार बच्चों। अब देखिए यूपी बोर्ड की कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान का पहला पाठ है, जिसमें हम पहला पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। तो इसमें हमने प्रकाश के बारे में जाना कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश की चाल के बारे में जाना। फिर उसके बाद हमने प्रकाश के स्रोतों के बारे में जाना और प्रकाश के गुणों के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे प्रकाश की चाल की, प्रकाश के गति की, कि प्रकाश कहाँ कहाँ गति करता है, यानी प्रकाशित माध्यम क्या है। प्रकाशित प्रकाशित माध्यम के बारे में। ठीक भाई। तो प्रकाशित प्रकाशित ठीक तो है। प्रकाशिक प्रकाशित माध्यम, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक। ठीक। प्रकाशिक माध्यम के बारे में बात करेंगे। ठीक। तो प्रकाश देखते हैं कि किन किन माध्यमों में चलता है, कैसे चलता है प्रकाश। तो प्रकाश के माध्यमों के बारे में जानते हैं। देखिए पूरी हर जगह प्रकाश है, और प्रकाश का जो माध्यम यानी चलने का जो माध्यम होता है, तो उससे पहले क्लियर करते हैं कि प्रकाश जिस रास्ते में चलता है, जिस सरल रेखा में या जिस रास्ते से चलता है, उसे प्रकाश किरण कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक। तो प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो ये आप समझ गए कि प्रकाशित माध्यम क्या कहते हैं। प्रकाश जिस माध्यम प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते। समझे भाई। प्रकाश जिस रास्ते से होकर जैसे भी गुजरता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के हो सकते हैं ये तो हम जानते हैं। ठीक। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पहला प्रकाशिक माध्यम वह माध्यम होता है पारदर्शी। ठीक। पहला प्रकाशिक माध्यम हुआ पारदर्शिक माध्यम। दूसरा माध्यम हुआ अपारदर्शिक माध्यम। और तीसरा हुआ पराभाषक माध्यम। पराभाषक माध्यम। ठीक। अब ये तीनों हेडिंगों को हम क्लियर करते हैं। तो देखिए अपना इसमें न जाइए। पारदर्शक माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग दिखे। जैसे ये साधारण एकदम इस तरह से देखिए, कहीं सबसे ट्रांसपेरेंट है, हवा से छन के चला रहा है। कांच से, जैसे कांच है, जैसे हवा हुआ, या पतली पॉलीथीन हो गई, तो जिसका अधिकांश भाग प्रकाश एकदम कहीं न रुके और खटाखट एकदम आगे को बढ़ता चला जाए, उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो इसकी हेडिंग लिखाने की आवश्यकता है पारदर्शक माध्यम की, कि पारदर्शक माध्यम हम उस माध्यम को कहते हैं जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग गमन करता हो, अधिकांश भाग चलता हो, उसे हम प्रकाश का पारदर्शक माध्यम कहते हैं। ट्रांसपेरेंट, जैसे कांच हो गए, जैसे वायु हो गई,
जैसे कांच भी समझ लीजिए, जैसे हवा भी समझ लीजिए, इनसे प्रकाश निकलता है। अब अपारदर्शक माध्यम से प्रकाश जब टकराता है तो आगे नहीं जा पाता, वो वहीं रुक कर वापस लौट जाता है। इस क्रिया को हम अपारदर्शिक क्रिया कहते हैं या अपारदर्शी माध्यम कहते हैं, यानी उससे आगे न जाए, जैसे लोहा, लकड़ी, मेज, कुर्सी, आपका घर। ठीक। फिर पराभाषक माध्यम, इसे थोड़ा सा समझ लें। पराभाषक माध्यम वह माध्यम होता है जो धुंधला हो, ठीक, जिससे प्रकाश उधर प्रकाश है, उधर प्रकाश हो, आभास हो जिसका। पराभाषक माध्यम वह माध्यम होता है जिससे प्रकाश का हमें आभास हो। आभास समझते हो? वैसे ही कि जैसे आप मान लीजिए कि कहीं बारात का टेंट लगा हुआ है और चारों तरफ बारात के टेंट में अंधेरा रहता है, बाहर से हम दूर से देखते हैं तो रोशनी हमें छन के दिखाई देती है, और जितनी मोटी परत उसकी होती जाएगी, फिर आभास होगा, धीरे धीरे करके आभास होगा। वह एक मोटी पॉलीथीन ले लीजिए, उससे ये आगे को देखिए तो आपको ऐसा लगेगा हाँ प्रकाश है, परंतु आपको स्पष्ट नहीं दिखेगा। जैसे मटमैला पानी ले लीजिए, एक शीशे में भर लीजिए बड़े से जार में, और पीछे इधर से टार्च मारिए, किसी भी कोने से उसके टार्च मारिए तो कुछ आपको, अगर वो छन के आएगा तो कुछ आपको आभास होगा उसका। ठीक, इसे हम पराभाषक माध्यम कहते हैं। ठीक, ये क्लियर हो गया। फिर अब उसके बाद हम जानेंगे प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण या प्रकाशिक किरण, ये आपकी हेडिंग डाल सकते हो। अब सबसे पहले प्रकाश की किरण क्या होती है, ये हमें जाने किरण किसे कहते हैं। ठीक, तो देखो एकदम साधारण सी बात है, किरण किसे कहते हैं। तो ये जानो कि प्रकाश चलता है ना, और ये भी आपको मालूम है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक, तो ये जो रास्ता है प्रकाश के चलने का, ये जो रास्ता है प्रकाश के चलने का, यही माध्यम, यही जो रास्ता है, यही आगे प्रकाश की किरण कहलाता है। जो रास्ता प्रकाश जिस रास्ते से चलता हुआ जाता है, वही रास्ता वो प्रकाश की किरण कहलाता है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं प्रकाश की किरण कि जब प्रकाश किसी सरल रेखा में चलता है, सरल रेखा का मतलब सीधे, प्रकाश हमेशा, प्रकाश की स्वभाव है, प्रकाश हम लोगों की तरह आए बाएं नहीं चलता, प्रकाश हमेशा सीधे चलता है। और जब कोई अपारदर्शी माध्यम पड़ जाता है तो उससे टकरा के वापस फिर उस ऐसे आ जाता है। और अगर कोई माध्यम अपारदर्शी है, यहाँ पे नहीं टकराया तो फिर आगे बढ़ गया यहाँ से आगे। ठीक, तो ये इसका स्वभाव, इसका गुण है। तो प्रकाश जब कहीं चलता है तो सरल रेखा में कहने की कोई आवश्यकता नहीं। जब प्रकाश, इसमें केवल प्रकाश किरण की केवल यही हेडिंग है, जब प्रकाश किसी पथ पर चलता है। अब पथ पर चलता है, यहीं पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कोष्टक में लिख सकते हैं, सीध में, सरल रेखा में, किसी में भी लिख सकते हो, पर उससे कोई नहीं फर्क पड़ना। केवल हमको हेडिंग बताना है कि जब प्रकाश किसी पथ, यानी किसी पथ का मतलब समझते हो, पथ यानी रास्ता, किसी रास्ते में जब चलता है तो उस पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। उसी पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई। जब प्रकाश किसी माध्यम से किसी सरल रेखा में चलता है तो उसी पथ को, उसी रास्ते को हम प्रकाश की किरण कहते हैं, और इसे ऐसे व्यक्त करते हैं, तीर के निशान से। ठीक, समझ में आ रहा है ना, इस तीर के निशान से, ये तीर का ये रास्ता है। ठीक, अब प्रकाश की किरण चलती कै प्रकार से है, उसको जो है मैं कल आपको बताऊंगा कि प्रकाश की किरण कितने प्रकार की होती है। कुछ आप अपनी बुक से पढ़िएगा, और ये गौर करिएगा, जहन में सोचिएगा कि लैंप की रोशनी कैसे फैलती है,
आप टार्च लगाते हैं तो टार्च की रोशनी कैसे फैलती है, बल्ब जब हमारे कमरे में जलता है तो उसकी रोशनी कैसे फैलती है। हमको ये अपना अनुभव हमारे व्हाट्सएप नंबर 63 94 70 28 45 पे अवश्य करके बताएं। नहीं, यूट्यूब में मेरा चैनल है शाश्वत डिजिटल ऑनलाइन, उसमें जाकर हमें बताएं, और जो भी आपके अंदर डाउट्स हों किसी भी प्रकार के, उन डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। नमस्कार।